हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5th चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड देयर एप्लीकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द प्ले लिस्ट ऑफ ऑल दीज वीडियोज। ठीक है, नाउ हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E। Find the average of these number. Question number 1 says find the average of these numbers A, B, C, D. What you are seeing here, there are some numbers like 15, 14, 21, 30. ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? यू नो कैसे निकालेंगे एवरेज? सम ऑफ ऑल द नंबर्स। सम ऑफ ऑल द नंबर्स मीन्स क्या हो जाएगा? 15 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 30 एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स, और यू कैन से नंबर ऑफ आइडेंटिटीज। तो क्या हो जाएगा? आपको ये देखना है कि टोटल नंबर जो है उनका सम निकालेंगे और जितने भी नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे, देन यू गेट द एवरेज। मीन्स 14 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 30 डिवाइड बाई 4, और जो हमें मिलेगा दैट विल बी द एवरेज। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्व करते हैं ऑन कॉपी। Now look at here question number 1 exercise 3E। Find the average of these number। तो अभी हमने देखा था 15, 14, 21, 30। ठीक है, एंड नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4। हाउ मेनी नंबर? नंबर्स आर 4। सो व्हाट वी विल डू, एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज क्या हो जाएगा? सम ऑफ नंबर्स। मैंने यहाँ लिखा नहीं है बिकॉज यू नो द एवरेज डेफिनेशन। तो एवरेज क्या हो जाएगा? सम ऑफ नंबर, इन सबको ऐड करेंगे 15 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 30 एंड डिवाइडेड बाई 4। टोटल नंबर्स कितने हैं? तो टोटल नंबर्स मीन क्या हो जाएगा? आप नंबर काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4। तो डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा? सबको ऐड करेंगे, हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 4। तो क्या हो जाएगा? 4 4 2 जा 8 एंड 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एवरेज इज 20। करेक्ट। अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। ₹15, ₹8, ₹14, ₹12। ठीक है, जो रुपीज है कितने, नंबर ऑफ रुपीज कितने हो जाएंगे? अब नंबर ऑफ रुपीज क्या हो जाएंगे? 15 1, ₹8 2, ₹14 3, ₹12 4। 4 and 1 more rupees is here, ₹6। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रुपीज कितने हो जाएंगे? 5। और क्या करेंगे हम? सम ऑफ रुपीज क्या हो जाएगा? सम ऑफ रुपीज क्या हो जाएगा? तो 15 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 6 डिवाइड बाई नंबर ऑफ रुपीज कितने हैं? 5 हैं। ये 5 रुपीज नहीं है, ये नंबर ऑफ रुपीज कितने हो जाएंगे वो है। ठीक है, एक बार 15 रुपीज खर्च हुए, एक बार 8 रुपीज खर्च हुए, एक बार 14, एक बार 12, एक बार 6। तो हाउ मेनी टाइम्स, कितने हैं नंबर ऑफ रुपीज, कितने बार स्पेंड करने पड़े? 5 टाइम्स। तो अब क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। 15 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 55। करेक्ट है और नॉट? एक बार चेक कर लेते हैं। 5 प्लस 8 ऐसे करते हैं, 6 12 है ना, ये 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, 20 और 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 20। 20 कितना हो जाएगा? 40 एंड 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 55। यस, इट इज करेक्ट। कट करेंगे, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11। दैट इज योर एवरेज। ठीक है, नाउ मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। 124 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक आउट द एवरेज। तो कितने पार्ट में है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सेंटीमीटर से कितने पार्ट में है। तो 1 पार्ट 144 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हो जाएगा 137 सेंटीमीटर का। थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा 114 सेंटीमीटर का। फोर्थ पार्ट हो जाएगा 125 सेंटीमीटर का। तो नंबर ऑफ सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? 4। 1 2 3 4। आप सिंपल से माइंड रख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी, नंबर जहाँ पर नंबर्स की बात हो जाए ना तो आपको काउंट करना है 1 2 3 4 से। ठीक है, तो नंबर ऑफ
सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे 4 और सबको ऐड कर देंगे 124 प्लस 137 प्लस 114 प्लस 125। जब हमने ऐड किया सबको द वैल्यू विल बी 500। यू कैन ऐड 4 प्लस 7 11 प्लस 4 15 प्लस 5 20 कैरी विल बी 2 2 कैरी प्लस 2 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 2 10 कैरी विल बी 1 1 carry plus 1 2 plus 3 plus 4 plus 5। so there is 500। 500 डिवाइडेड बाई 4 कैसे करेंगे? 5 बन जा 5, यहाँ रहेगा 1 10 हो जाएगा, सॉरी 4 है ना, यस इट इज 4 4 बन जा 4, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 10 4 2 जा 8, यहाँ हो जाएगा 2 4 5 जा 20। तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा? योर एवरेज विल 125 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑल इन द सेंटीमीटर्स में है, तो आपका जो एवरेज आएगा दैट विल बी ऑल्सो इन सेंटीमीटर। ये यहाँ पर रुपीज आया था तो यहाँ पर आपको रुपीज 11 लिखना पड़ेगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा कि जो भी डायमेंशंस आपको दिए, डायमेंशंस जो दी है आपको वही लिखना है। ये नहीं कि आपने एवरेज निकाला और डायरेक्टली नंबर को लिख दिया, आंसर विल बी रॉन्ग। इवन आपका आंसर एवरेज ठीक है, बट इफ यू आर नॉट राइटिंग द डायमेंशन योर आंसर विल बी इनकरेक्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, यू विल कीप इन माइंड कि अगर डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो आपका एवरेज भी सेंटीमीटर में ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर डी क्या है? 20 मिनट 15 मिनट 13 मिनट 12 मिनट, करेक्ट। तो क्या करेंगे अब? नंबर ऑफ मिनट्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ मिनट्स क्या हो जाएंगे? 4, ठीक है। एंड एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द क्वांटिटीज। सम ऑफ द क्वांटिटी क्या हो जाएगा? सम ऑफ मिनट्स हो जाएगा। यहाँ क्वांटिटी में क्या है? मिनट्स है। तो ऐड करेंगे 20 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 12। व्हेन वी विल ऐड ऑल दीज आंसर विल बी 60। एंड नंबर ऑफ मिनट्स कितने हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वी विल सी 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। अब ये 5 विल बी 15 मिनट्स। क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हम अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज दैट? वी विल रीड आउट फर्स्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे कि व्हाट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दिस टेबल शो द नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स collected by students of class 1 2 3 4 and 5 to donate to an animal shelter over the month of the December। ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली? रीड आउट वंस अगेन। दिस टेबल शो, ये टेबल जो है शो द नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स, जो न्यूज पेपर्स हैं कलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। ये न्यूज पेपर किसके द्वारा कलेक्ट किए गए हैं? स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 2 3 4 5 टू डोनेट टू एन एनिमल शेल्टर ओवर द मंथ ऑफ द डिसम्बर, ठीक है। एक टेबल है जिसमें ये दिख रहे हैं आपको फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक में क्या हो जाएगा? These are the newspaper collected by the student class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, ठीक है। इनसे कलेक्ट किए गए हैं। किसके लिए, क्यों कलेक्ट किए गए? टू डोनेट एन एनिमल शेल्टर ओवर द मंथ ऑफ द डिसम्बर, ठीक है। डोनेट करना है। अब व्हाट इज द क्वेश्चन हेयर? द क्वेश्चन इज हेयर, इस टेबल के अकॉर्डिंग फाइंड द टोटल कलेक्शन ऑफ ईच क्लास। टोटल कलेक्शन ऑफ ईच क्लास का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल कलेक्शन ऑफ ईच क्लास हो जाएगा वो कि इन सब का टोटल यहाँ पर लिखेंगे, टोटल कलेक्शन, एंड देन फाइंड द एवरेज कलेक्शन। एवरेज कलेक्शन कैसे निकालेंगे? टोटल कलेक्शन निकाल लिया, दैट हो जाएगा सम ऑफ द नंबर्स। और एवरेज कलेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाई नंबर्स, ठीक है। नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। तो क्या हो जाएगा? आप सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ऐड करते हैं 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 + 8 हो जाएगा 24, कैरी विल बी 2, कैरी विल बी 2, 6 + 2 8, 8 + 7 15 + 4 19, 19 + 3 22। इज इट करेक्ट? वंस अगेन 224 इज इट करेक्ट? चेक करते हैं। 2 + 5 7, 7 + 9 16, 16 + 8 24, कैरी विल बी 2, 2 कैरी + 6 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एवरेज कलेक्शन के लिए? डिवाइडेड बाई 4। तो 224 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे
तो 4 5 जा 20, ठीक है। एंड यहाँ पर रहेगा 2, तो 4 6 जा 24, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा 56। क्लास 2 में देखते हैं 7 + 3 4, 7 + 1 3 4, 4 + 8 12, 12 + 0 2 रखेंगे, कैरी विल बी 1, 1 कैरी, +9 10, 10 + 8 18, +6 24, 24 + 7, how much 24 + 7 31, is it correct 31। वंस अगेन चेक करते हैं 8 + 3 11 + 1 12, कैरी विल बी 1, 1 कैरी, 9 + 10 10, + 8 18, +6 18 + 6, how much 24, 24 + 7 31, करेक्ट। अब डिवाइड एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो 3 1 12 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 8 जा 28, यहाँ पर रहेगा 31 - 28 3, तो 4 8 जा, गलत, आपने यहाँ 31 हो रहा था, 4 7 जा, क्लियर, 4 7 जा 28, 31 - 28 हो जाएगा आपका 3 बचेगा, 3 यहाँ हो जाएगा 32, तो 4 8 जा 32, आंसर योर 78। क्लास 3 पर पहुँचते हैं 45 + 54 + 52 + 61 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो चलो पहले ऐड करते हैं 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, कैरी विल बी 1, 6 + 1 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 2 1 2 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 5 जा 24, और यहाँ हो जाएगा 1 4 3 जा 12, करेक्ट 53 हो जाएगा। क्लास 4 में आएंगे, फर्स्ट वीक में 90, सेकेंड वीक में 85, थर्ड वीक में 110, फोर्थ वीक में 99, ऐड करेंगे सबको, 9 + 5 14, कैरी विल बी 1, 1 कैरी, 9 + 10, 10 + 1 11, 11 + 8 19, 19 + 9, how much 28, कैरी विल बी 2, 2 कैरी + 1, यहाँ हो जाएगा 384, 384 डिवाइड बाई 4 करेंगे, जब हम 384 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 9 जा 36, 38 - 36 बचेगा 2, ठीक है, 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24, करेक्ट, आंसर आ जाएगा आपका 96। क्लास 5 में चलते हैं, फर्स्ट वीक में 148, सेकेंड वीक में 130, थर्ड वीक में 171, फोर्थ वीक में 191, व्हाट इज दीज आर द कलेक्टेड न्यूज़पेपर। तो क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 9 + 1 10, 10 + 8 18, कैरी विल बी 1, 1 कैरी + 1 2, 2 + 7 2 + 7 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, कैरी विल बी 1, 1 + 1 2 3 4 5, 568, 568 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 5 - 4 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 142 इज द आंसर। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर ए था। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर बी? द क्वेश्चन नंबर बी से विच क्लास है द हाईएस्ट एवरेज। अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो हाईएस्ट एवरेज किस में है, 1 में 56 है, सेकंड में 78 है, थर्ड में 53 है, 4 में 96 है, एंड क्लास 5th में 142। तो हाईएस्ट एवरेज जो आएगा वो कौन सी क्लास में आएगा, क्लास 5th, ठीक है। क्वेश्चन सी, विच क्लास है द लोएस्ट एवरेज। लोएस्ट तो आपने चेक किया था कि लोएस्ट एवरेज आ रहा है क्लास 3rd में, क्योंकि क्लास 1st में भी 156 था, है ना, और क्लास 3rd में 53 है, तो लोएस्ट एवरेज जो निकलेगा वो निकलेगा क्लास 3 में। नाउ क्वेश्चन डी, फाइंड द एवरेज कलेक्शन ऑफ क्लास 5 क्लासेस, ठीक है।
फाइंड द एवरेज कलेक्शन ऑफ ऑल द 5 क्लासेस। ऑल द 5 क्लासेस के लिए यू कैन डू वन थिंग, आप क्या करेंगे, सारी क्लासेस को आपने जो है इनका जो टोटल कलेक्शन था इसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, ठीक है। और आपका जो एवरेज कलेक्शन आ रहा है उसको आप ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, 6 + 8, इसको जो एवरेज कलेक्शन है सबका उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इज इट फाइन, रॉन्ग तो नहीं होगा आपका आंसर। आप टोटल कलेक्शन को ऐड करके एक काम करते हैं, पहले टोटल कलेक्शन को ऐड करके फिर 4 से डिवाइड करते हैं, एक बार ये क्रॉस चेक कर लेते हैं। और जो आपका एवरेज कलेक्शन आया था इन सबको ऐड कर देते हैं, एक बार चेक करते हैं बोथ आर सेम और डिफरेंट। तो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, 6 + 8 क्या हो जाएगा 14, 14 + 3 17, 17 + 6 हो जाएगा 24, 24 + 2 हो जाएगा 26, ठीक है। कैरी विल बी 2, ठीक है। 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 9 28, 28 + 4 32, कैरी विल बी 3, 3 + 1 4 हो जाएगा 426। अब यहाँ चेक करते हैं, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 8, 12 + 8 क्या हो जाएगा 20। मैं यहाँ कर देती हूँ, कैरी विल बी 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20, कैरी विल बी 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 यहाँ करे तो 17। अब देखते हैं 1700 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, है ना। 1700 आ गया, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये मुझे कॉपी में सॉल्व करना था बट आई एम डूइंग हियर, तो चलो इसको रफ ले लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 1700 आया ना, 1700 डिवाइड बाई 4 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 12 रहेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ 4 5 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पर 424 आ रहा है। अब ये कैलकुलेशन चेक करते हैं, इज इट करेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आंसर को, तो एक बार चेक करेंगे ये जो हमने कैलकुलेशन की थी दिस इज रॉन्ग कैलकुलेशन। कैसे, हम ऐड करते हैं 5 + 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 + 8 14, 14 + 3 हाउ मच 14 + 3 17, 17 + 6, 17 + 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, 23 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ये क्या हो जाएगा 425। दोनों ही आंसर सेम है। इससे क्या पता चलता है, ईदर यू कैन एड ऑल द सम ऑफ ऑल द क्लासेज एंड डिवाइडेड बाई 4, या फिर आपने जो एवरेज निकाला है 1 क्लास का, 2nd क्लास का, 3rd क्लास का, 4th क्लास का, 5 क्लास का, उन सबको ऐड कर दो। आई मीन टू से कि आप ऑलरेडी एवरेज कलेक्शन ईच क्लास का निकाल चुके हैं, तो ये तो आपके पास में एवरेज कलेक्शन ऑलरेडी है, तो आप इसको ऐड कर दो, ठीक है। या फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो होता है कि जो सम टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिटी, सॉरी नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो आपको क्या करना है, आपने सारे कलेक्शन को ऐड किया और डिवाइड बाय 4 कर दिया। इसलिए मैंने दोनों से करके देखा था, ऐसे भी करके देखा और ऐसे भी करके देखा, तो आंसर सेम इन बोथ सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज कलेक्शन जो होगा आपका कितना हो जाएगा 425। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यू कैन सॉल्व इन योर कॉपी एज वेल, ठीक है। ये मैंने आपको करके यहाँ पर दिखा दिया था सो दैट यू विल नॉट कन्फ्यूज, तो आपको समझ आ जाएगा। टोटल कलेक्शन जो हम निकालते हैं नंबर ऑफ सम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी करके निकाल सकते हैं, या फिर हमने हर क्लास के एवरेज कलेक्शन निकाला हुआ था, वो ऑलरेडी ही एवरेज था, तो सबको ऐड कर देंगे डायरेक्टली, तो आपका आंसर आ जाएगा।
Don't worry, now we will solve question number 3. Question number 3 says A, Anu, Azim, Zo and Asta got an average of 95 points. मीन क्या हो जाएगा, सबको एक एवरेज मिला कितने पॉइंट का, 95 पॉइंट का. ईच इन स्पेलिंग कॉम्पिटिशन, मतलब अगर एवरेज देखा जाए तो जो स्पेलिंग कॉम्पिटिशन हुआ उसमें सबको दे गॉट 95 पॉइंट. what was their total score? The question is asking total square. Do you get it? If you don't get, read out again. Anu, Azim, Joe and Asta got an average of 95 point each in spelling competition. स्कूल में जो स्पेलिंग कॉम्पिटिशन हुआ देयर ऑल फोर गॉट द एवरेज पॉइंट ऑफ 95 पॉइंट. ठीक है. व्हाट वाज देयर टोटल स्कोर? टोटल स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है और जो एवरेज है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, व्हाट इज द टोटल स्कोर. करेक्ट, समझ आ गया. जो आपको एवरेज दिया है और जो नंबर ऑफ क्वांटिटी दी है उसको आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट द टोटल स्कोर. ठीक है, ये सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट नंबर्स हुज एवरेज वर्क अप टू 50. आप ऐसे कोई 4 नंबर्स लीजिए जिनका आप एवरेज निकालें तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 50. अप टू 50 हो जाएगा. ठीक है, 50 भी हो सकता है, 50 से नीचे भी हो सकता है. जैसे आप देखते हैं ना कि जब जाते हैं मॉल में तो वहाँ लिखा होता है डिस्काउंट अप टू 50% डिस्काउंट. अप टू लिखा होता है. अप टू का मीन्स क्या होता है कि आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा. 50% डिस्काउंट नहीं हुआ. समटाइम्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड कि जो अगर लिखा हुआ अप टू 50% वहाँ पर हर आइटम पे 50% ही आपको मिलेगा डिस्काउंट. नहीं, दे रोड देयर अप टू 50%. अप टू 50% में क्या हो जाएगा कि आपको किसी आइटम में 50% में भी डिस्काउंट मिलेगा, किसी आइटम में 10% भी मिलेगा, किसी में 20 भी मिलेगा. तो ऐसे ही जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, मेक ए लिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट नंबर हुज एवरेज वर्क अप टू 50, कि उनका एवरेज जो अप टू 50 होना चाहिए, नॉट मोर देन 50. एंड उनका जो एवरेज है वो 50 तक भी हो सकता है, 50 से कम होगा. ज़रूरी नहीं है कि 50 ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मोर देन 50 हो. ठीक है, वो अप टू 50 रहेगा. तो आपने कोई भी नंबर्स लिए, उनको आपने सम किया उन सबका और उनको डिवाइड कर दिया. नंबर आपको पता ही है, हाउ मेनी नंबर यू विल टेक, 4 डिफरेंट नंबर. ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे. आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या है. ऑन ए ड्राइविंग holiday, a family traveled 75 kilometer, 49 kilometer, 81 kilometer, 36 kilometer and 59 kilometer in the first 5 days of the week. यहाँ पर दे दिया नंबर ऑफ वीक कितने हैं, 5, और दे आर गिविंग द फैमिली ट्रेवल जो उन्होंने ट्रैवलिंग की है. व्हाट वाज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम पर डे. नाउ दे आर आस्किंग द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल की. उन्होंने मान लिया कि कभी आपने 75 किया फैमिली ने, कभी 49 किया, कभी 81. तो इन सब से एवरेज डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज डिस्टेंस कितनी थी पर डे, उसको निकालना है. तो कैसे वी विल टेक आउट द सम ऑफ ऑल द ट्रैवलिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो सॉल्व करते हैं ऑन कॉपी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. टोटल स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, अनु, अजीम, जो एंड आस्था. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 4. करेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 4. नाउ यू आर एबल टू सी. अब आपको दिख रहा होगा. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दे गॉट एवरेज पॉइंट इन कॉम्पिटिशन. ठीक है, दे गॉट एवरेज पॉइंट इन कॉम्पिटिशन कितना था, 95 पॉइंट्स. ठीक है, एवरेज कितने थे, 95 पॉइंट. ठीक है, तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा. टोटल स्कोर के लिए आप क्या करेंगे, 95 मल्टीप्लाइड 4. तो 4 5 जा 20, कैरी विल बी 2, 4 9 जा 36 प्लस 2 38. ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट तो 380 पॉइंट. करेक्ट है. और डॉट चेक कर लेते. 4 5 जा 20, कैरी विल बी 2, 4 9 जा 36, 36 प्लस 2 38. आपका आंसर हो जाएगा 380 पॉइंट. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. अज्यूम और लेट द नंबर, सर हमने नंबर बोला था 4 डिफरेंट नंबर के लिए. सो लेट द नंबर था 14 8 12 6.
ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स, आपको 4 नंबर ले लेते हैं। हमने कौन से नंबर लिए, 14, 8, 12, 6। एवरेज निकालते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में अप टू 50 था ना, उनका एवरेज आना चाहिए। तो नंबर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटी की जगह अपने नंबर ऑफ नंबर्स लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ऐड करेंगे 14 + 8 + 12 + 6 हो जाएगा 40। एंड नंबर ऑफ नंबर या टोटल नंबर्स कितने हैं, 4 हैं। तो आपने 40 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका आंसर हो जाएगा हाउ मच, कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 एंड 10, ठीक है। एवरेज आ जाएगा 10। नाउ वंस अगेन क्या हो जाएगा, हमने दोबारा से नंबर लिए, नंबर्स ले लिए 48, 46, 44, 42, क्योंकि अप टू 50 है ना, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हमने आपकी बार इस सीरीज में नंबर लिए, जब सबको ऐड करा तो आपका आंसर आ जाएगा 180। 180 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितने हैं, 4। तो आप डिवाइड करेंगे, 4 × 4 = 16, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 × 5 = 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 45। तो आपके दोनों ही आंसर चलेंगे क्योंकि एवरेज देयर शुड बी अप टू 50। तो इधर 10 और 45, नो इशू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। फैमिली ट्रेवल्ड हाउ मच, 75 किलोमीटर फैमिली ट्रेवल्ड पर डे। अब क्वेश्चन पूरा होगा, कितना, 75 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, 81 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 59 किलोमीटर। टोटल नंबर ऑफ डेज, कितने डेज में उसने ट्रैवलिंग की, 5 डेज में। अब क्या निकालना है हमको, वी विल टेक आउट एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फैमिली पर डे। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फैमिली पर डे कैसे निकालेंगे, जो किलोमीटर्स हैं, जो डिस्टेंस है, सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज कर देंगे। तो ऐड करेंगे 75 + 49 + 81 + 36 + 59 को ऐड करेंगे, 9 + 6 15 + 1 16 + 9 25 + 5 30, carry will be 3 3 + 5 8 8 + 3 11 11 + 8 19 19 + 4 23 23 + 7 हो जाएगा 30। तो 300 डिवाइडेड बाई 5। तो आप करेंगे इसको डिवाइड, 5 6 × 30 एंड यहाँ 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी 60। नाउ आपको दिख रहा था, इफ यू आर नॉट गेटिंग नाउ इट विल, हाँ। तो यहाँ क्या किया था, सबको ऐड किया था। तो आपका आंसर था 300 डिवाइडेड बाई 5 5 6 × 30, ठीक है, 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपकी 3A एक्सरसाइज जो है फिनिश हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, अगर आपको कुछ इसमें बेनिफिट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय।